प्रिय साथियों, नमस्कार। हर व्यक्ति की, हर मनुष्य की हार्दिक इच्छा होती है कि वह अपने परम स्रोत को, परम तत्व को, परम पिता परमात्मा को खोज पाए। और वह ढूंढ भी रहा है, खोज भी रहा है। सबके अपने अपने तरीके हैं खोजने के, ढूंढने के। कोई मंदिर में ढूंढ रहा है, कोई मस्जिद में ढूंढ रहा है, कोई गुरुद्वारा में ढूंढ रहा है, कोई चर्च में ढूंढ रहा है, कोई विभिन्न तीर्थ स्थलों में ढूंढ रहा है। लेकिन क्या इस तरह ढूंढने से वह मिल जाएगा? कोई 108 राम 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 की डायरी रोज लिख रहा है, कोई श्री राधे कृष्ण की डायरी बनाया है, रोज लिख रहा है। क्या इससे वह अपने परम स्रोत को ढूंढ पाएगा? नहीं ढूंढ पाएगा। जैसे हम 108 मालाएं की जाप कर रहे हैं, क्या परमात्मा हमको गिन गिन कर दिया है? क्या परमात्मा हमें गिन कर सूरज की रोशनी दे रहा है? क्या परमात्मा हमें गिन करके हवाएं दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है? लेकिन हम गिन करके उसके ऊपर बैंक बैलेंस जमा कर रहे हैं कि हम जाएंगे तो वहां दिखाएंगे कि देखो मैंने तुम्हारा इतना बार जप किया है, देखो मैंने तुम्हारा इतना बार नाम लिया है, इतना बार नाम रटा है। यह कितनी बड़ी मूर्खता है जो परमात्मा हमें अनगिनत, बेहिसाब, बिन मांगे सूरज की रोशनी या पृथ्वी या धरती या आकाश, अनंत जल स्रोत दिया है, अनंत पेड़ पौधा हमारे खाने पीने के लिए, फल सब्जियां, पता नहीं हमारे लिए क्या क्या नहीं दिया है। हम जो नहीं सोचते हैं उतना भी दिया है। हमारे जितनी जरूरत है, हमारी जितनी जरूरत है उससे भी ज्यादा दिया है। और हम उसके नाम को गिन गिन करके लिख रहे हैं। क्या इससे वह खुश हो जाएगा? क्या इससे हमें मोक्ष मिल जाएगा? क्या इससे हमें मुक्ति मिल जाएगी? क्या इससे परमात्मा को हम आनंदित कर पाएंगे? नहीं। जब वह हमें बिना गिने दिया है तो हमें भी अनगिनत, बिना गिने ही उसको लौटाना होगा। उसको इतनी धन्यवाद, इतना ग्रेच्यूटफुल होना होगा, इतना लवफुल होना होगा, अनंत गुना। हर श्वास पर उसका सुमिरन होना चाहिए। सांसों की माला पे सुमिरू तेरा नाम। हम 24 घंटे में हजारों बार श्वास लेते हैं और हर श्वास में उसकी नाम होनी चाहिए। श्वास श्वास में उसकी नाम होनी चाहिए। श्वास श्वास में उसका सुमिरन होना चाहिए। श्वास श्वास में उसका स्मरण होना चाहिए। तब हम उसके प्रति वास्तव में हम कर्तव्य निभा रहे हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं, अन्यथा नहीं। तो हम श्वासों की माला पे हर श्वास में उसका नाम का सुमिरन कैसे कर पाएंगे? इसके लिए हमें एक हाथ की ताली कैसे बजती है, अनाहत नाद, अनहद नाद, जो प्रकृति से, परमात्मा से आपके अंदर बजे, उस केंद्र को विकसित करना पड़ेगा। और यह काम बिना सद्गुरु के नहीं होगा। कहा भी गया है कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है। तो हमें सद्गुरु को पहचानना होगा और हमें यह अनहद नाद का ज्ञान, अनाहत नाद का ज्ञान हमें अपने अंदर, अपने केंद्र पे विकसित करना होगा। हम बाहर जो खोज रहे हैं ना, वह हमारे अंदर विराजमान है, हमारे हृदय में विराजमान है, हमारे रोम रोम में विराजमान है। हम बाहर नहीं खोज पाएंगे। कहा भी गया है, कस्तूरी कुंडल मृग बसै, मृग ढूंढे बन माही। ऐसे घटी घटी राम है, दुनिया जानत नहीं। तो वह राम
वह ओमकार हमारे अंदर ही विराजमान है। बाहर तो सिर्फ भटकाव है। आप जब भटक भटक करके थक जाएंगे तो वह परम स्रोत आपके अंदर ही मिलेगा। तो हम जो नाद करते हैं, जो कोई भी शोर या ध्वनि करते हैं, वह दो चीजों की टकराहट से, दो चीजों के संघर्ष से पैदा होता है। लेकिन एक हाथ की जो ताली है, जिसको अनाहत नाद करते हैं, नाद कहते हैं, जिसको हम अनहद में विश्राम कहते हैं, वह किसी सद्गुरु से ही पाया जा सकता है। उसमें कुछ भी नहीं करना है, वह नाद आपके अंदर, आपके शरीर में गूंज रहा है। अहरनिश 24 आवर्स, हर क्षण, एवरी मोमेंट्स वह जो है नाद गूंज रहा है। वो बिना किसी टकराहट के, बिना किसी टकराव के। तो वह नाद है एक हाथ की ताली जो बिन बजाए बजती है और उससे आपके जीवन की शुरुआत होती है। इसके आगे है बिन बाती बिन तेल। वह ऐसा प्रकाश है जिसमें न बाती है और न तेल है। वह प्रकाश बिन बाती और बिन तेल के अहरनिश जल रहा है। वह प्रकाश परमात्मा का प्रकाश, वह सूरज का प्रकाश, जिसमें न कोई तेल की जरूरत है, न बाती की जरूरत है, न कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। इन्वेस्टमेंट यही है कि हमें परमात्मा के प्रति समर्पित भाव रखना होगा, समर्पण करना होगा, अपने गुरु के चरणों में समर्पण करना होगा, तो आपको वह गुण देगा। उसके आगे आपको परमात्मा ने आपके शरीर में वह स्रोत दिया है कि आप बिना भोजन खाए भी, बिना कुछ पिए भी आजीवन जिंदा रह सकते हैं। उसका केंद्र भी है जो आपको सद्गुरु से ही मिलेगा, क्योंकि सद्गुरु जानता है, वह परमात्मा से कनेक्टेड है, वह इस यूनिवर्स से कनेक्टेड है, इस ब्रह्मांड से कनेक्टेड। उसे पता है कि कैसे जो जानता है वही जना सकता है। जैसे जो दीपक जल गया है वही दूसरे दीपक को जला सकता है। बुझी हुई दीपक जो है दूसरे दीपक को नहीं जला सकता है। जो प्रकाशित है वही आपको ही प्रकाशित कर सकता है। तो मित्रों, और मेरा कहना है कि आप सभी अपने जीवन में आध्यात्मिक मार्ग पे आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर जाना होगा, आपको अपने अंदर उस अनाहत केंद्र को विकसित करना होगा, उस अनाहत नाद को जानना होगा। वह हरि का बांसुरी का आवाज है, वह कृष्ण की बांसुरी है, वह सरस्वती की वीणा है, वह नारद की वीणा है, जिसके सुर हमेशा प्रकृति में बज रहा है। आप जानकारी के अभाव में राम राम लिख रहे हैं और विभिन्न प्रकार के कर्म कांड में उलझे हो, उससे आपकी मुक्ति नहीं होगी। तो मित्रों, मैं आपको एक सुझाव देना चाहूँगा। हमारे यहाँ मेरे ध्यान केंद्र में प्रत्येक रविवार को अभय योग कराया जाता है। सुबह 7 बजे से लेकर 9:30 बजे तक, 7 AM to 9:30 AM, जिसमें आप इस दुनिया के सारे डर से, भय से, इमोशन से, विभिन्न प्रकार के आपके मन में जो वहम है उसका शिकार है, भ्रम का शिकार है, उसको दूर करके आपको फियरलेस बनाया जाता है।
यह आपका अभय योग है। इसमें आपको अपने जीवन को भय मुक्त बनाने की कला सिखाई जाती है। इसको जो है भय मुक्त योग यानी अभय योग कहते हैं। और यदि आप अध्यात्म की यात्रा करना चाहते हैं, आपकी रुचि अध्यात्म में है, तो इसके लिए प्रत्येक सोमवार को सुबह 7 बजे से 9:30 बजे तक अध्यात्म जो कराया जाता है, इससे आपका स्पिरिचुअल सक्सेस होता है। इससे आप आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ते हैं। आप इसमें जानते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं इस पृथ्वी पर क्यों आया हूँ, मेरा जीवन सार्थक कैसे होगा, हम स्पिरिट से कैसे जुड़ेंगे, हम स्पिरिचुअल यात्रा पे कैसे आगे बढ़ेंगे, हम इस डिवाइन एनर्जी से कैसे जुड़ेंगे और हम इस यूनिवर्स से कैसे कनेक्ट होंगे, इसकी कला सिखाई जाती है स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने का। और प्रत्येक शुक्रवार को सुबह 7 से 9:30 बजे तक, सुबह 7 से सुबह 9:30 बजे तक प्रत्येक शुक्रवार को, एवरी फ्राइडे, आपको अपने जीवन में कैसे सक्सेस होना है इसकी कला बताई जाती है। आर्ट ऑफ सक्सेस, इसमें आप कैसे अपने भौतिक जगत में आगे बढ़ सकते हैं और आध्यात्मिक जगत में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इसका नाम दिया गया है कि जोरबा दी योरसेल्फ। आप अपने आप से खुद को जोड़िए, खुद को समझिए और अपना भौतिक उन्नति, संसार में कैसे सक्सेस करना है, कैसे आगे बढ़ना है, इसके लिए क्या कार्यक्रम चलाए जाते हैं। सप्ताह में 3 दिन कार्यक्रम है, एवरी संडे, एवरी मंडे एंड एवरी फ्राइडे। तो आप जो है ओमकार दीक्षा, अनहद नाद को जानना, नूर को जानना, उस प्रकाश को जानना, उस अमृत साधना को जानना, उस अमृत को जानना, इस सारी चीजों की आर्ट सिखाई जाती है, कला सिखाई जाती है। इससे आपका जीवन जो है सार्थक होता है। आप अपने जीवन में जोरबा दी बुद्धा बनते हैं, यानी भौतिक रूप से ही मजबूत और मानसिक रूप से ही मजबूत, आध्यात्मिक रूप से ही मजबूत। और मनुष्य जो है सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं है, हार्डवेयर भी है। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन जब होता है तो कंप्यूटर बनता है, लैपटॉप बनता है। लेकिन हम कंप्यूटर आपको नहीं बनाएंगे, हम आपको सुपर कंप्यूटर बनाएंगे, सुपर कंप्यूटर से भी आगे, बियॉन्ड साइंस, साइंस से भी आगे। जहाँ साइंस समाप्त होती है वहाँ से स्पिरिचुअल साइंस, आध्यात्मिक विज्ञान शुरू होता है। और उस साइंस को हम बताएंगे कैसे इसको जानना है। आप इस चीज को जानिए, समझिए कि यह सब है क्या, क्योंकि जीवन में अपने आप को यदि आप नहीं जान पाए तो कोरा आए और कोरा चले गए तो आपका आना और नहीं आना बराबर हुआ। तो ये जो मिस्ट्री है, अनोन की यात्रा है, अज्ञात की यात्रा है, इसमें बड़ा रोमांच, बड़ा आनंद है और जीवन में कुछ सार्थक करने जैसा है। क्योंकि कोल्हू के बैल की तरह कमाना, खाना और फिर इस दुनिया से चले जाना कोई मतलब नहीं होता है। बुद्ध, महावीर, कृष्ण, गौतम, ओशो, कबीर, मीरा, राबिया, खलील, मंसूर, लैला, सुकरात, ओशो,
Plato, there are many enlightened persons in our universe. वे चले गए हैं लेकिन वे आज भी काम कर रहे हैं, क्योंकि हर बात पे, हर घटनाओं के बाद, हर जगह उनकी वाणी जो है हमारे जीवन में शक्ति प्रदान करती है। आज भी गौतम बुद्ध की वाणी हमें मार्गदर्शन कर रही है, बुद्ध की वाणी मार्गदर्शन कर रही है, कबीर की वाणी मार्गदर्शन कर रही है, ओशो की वह विचार मार्गदर्शन कर रही है, मीरा की वह नृत्य हमें मार्गदर्शन कर रही है, मंसूर की वह भयमुक्त जीवन शैली हमें आंदोलित कर रही है, सुकरात की वह जीवन शैली हमें आंदोलित कर रही है। क्योंकि ये जाते नहीं हैं, उनका शरीर चला जाता है, लेकिन उनकी चेतना जो है हमें हमेशा मार्गदर्शित करती है। तो वे जाकर भी नहीं जाते हैं, शरीर चला जाता है। इसलिए आप सभी, हम सभी ऐसा कुछ करें कि हमारी आने वाली नस्लें, आने वाली पीढ़ी उससे कुछ सीखे। हमारे ऋषि मुनियों ने कितना दिया है, हमारे वेद ने कितना दिया है, गीता ने कितना दिया है, कृष्ण ने कितना दिया है। क्या कभी आप सोचते हैं कि वे कितना दिए और कितना दिए जा रहे हैं? उसके प्रति जो है हमें अनुकंपा के लिए, उनके अनुकंपा के लिए हमें एहसानमंद होना चाहिए, उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, ग्रेटिट्यूडफुल होना चाहिए। तो मित्रों, यदि आप सभी आध्यात्मिक रूप से, भौतिक रूप से, मानसिक रूप से सफल होना चाहते हैं और तनाव मुक्त जीवन जीना चाहते हैं, तो आपको हमारे कार्यक्रम ज्वाइन करना होगा। इस कार्यक्रम में कोई राशि नहीं है, आप अपने स्वेच्छा से परमात्मा के कार्य में जो देना चाहे दे सकते हैं, नहीं देना चाहे नहीं दे सकते हैं। इसकी कोई बाध्यता नहीं है, क्योंकि हमें बहुत बड़ा एक ओशो मधुशाला, जहाँ ध्यान की शराब पिलाई जाएगी, आत्मज्ञान की शराब पिलाई जाएगी, जहाँ आपको जिंदगी जीने के तरीके सिखाए जाएंगे, उसका निर्माण करना है। तो उसमें आपकी जो मर्जी स्वेच्छा से दे नहीं दे, हम तो देते रहेंगे निस्वार्थ और निष्काम भाव से। जिस तरह सूर्य रोशनी दिए जा रहा है, हम उस तरह अपने विचार, अपनी वाणी, अपनी ज्ञान और ध्यान की विधियां आपको देते जाएंगे। जिस तरह जल आपको तृप्त कर रहा है, उस तरह हम आपको तृप्त करेंगे। जिस तरह धारा आपको ठहरने की व्यवस्था कर रही है आपके पैर के नीचे, आपको अस्थायी रूप से ठहरने की हम व्यवस्था करते जाएंगे। जिस तरह वायु आपको जीवन दे रहा है, उस तरह आध्यात्मिक ऑक्सीजन हम आपको देते रहेंगे। जिस तरह निस्वार्थ भाव से यह आकाश आपको छत उपलब्ध करा रही है, वैसे हम आपको प्रोटेक्शन उपलब्ध कराते रहेंगे निस्वार्थ और निष्काम भाव से। क्योंकि निष्काम सेवा, निस्वार्थ सेवा मानव का कर्तव्य होना चाहिए, मानव की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। हर व्यक्ति यदि किसी किसी को प्रोटेक्शन करे, किसी किसी को कॉपरेट करे, सहायता करे, हेल्प करे, तो इस दुनिया से गरीबी और मानसिक तनाव, यह सारे विकार खत्म हो जाएंगे। आइए मित्रों, हम सभी मिलकर के इस पृथ्वी को, इस धरा को, इस ब्रह्मांड को सुंदर से सुंदरतम बनाएं। इसी शुभकामना के साथ सभी मित्रों को नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद।